आज के इस टेस्ट में प्रीवियस ईयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछे जाते हैं उनको बनाने का सबसे आसान तरीका हम लोग देखेंगे। इससे पहले 60 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं जो कि अलग अलग टाइप के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस है, उन्हें जरूर जा करके देखिए। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, तो जरूर जा करके देखिए उन सारे क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, एग्जैक्टली में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर ले, तभी जाकर के आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सीधे चीजों को बनाना शुरू कीजिए। यदि 40% ऑफ x इज इक्वल टू वाई है तो y% ऑफ 40 इज सेम एज डैश ऑफ x। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी करना ही नहीं है। यहाँ पे आपको 40% ऑफ x मतलब क्या होता है, 40% ऑफ x। परसेंट के वैल्यू की जगह पे हम क्या करते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले चलिए एक एक छोटे छोटे स्टेप से लिखते हैं। ऑफ के जगह पे क्या लिखा जाता है, यानी कि का के जगह पे इंटू किया जाता है। तो इंटू के जगह इंटू लिख दिया हमने और x लिख दिया, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो y के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 40/100 क्यों लिखा है, तो परसेंटेज की जगह पे हम 1/100 लिखते हैं, ठीक है। इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है। क्या हम इसे x बाई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो x यहाँ है, इसके नीचे y ले आते हैं, ठीक है। और ये तो 100 उधर की तरफ चला जाएगा, राइट साइड की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 100, नीचे में आ जाएगा आपको 40। तो अब ये आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू आपको कितना दे दिया, तो x बाई वाई आपको यहाँ से कितना निकल के आ गया, तो ये निकल करके आ गया आपको 2 पंचे 10 और ये 2 आ गया आपको। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है, देन y% ऑफ 40 इज सेम एज। अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू क्या निकल करके आया क्या, तो यहाँ पे देखिए y आपको आ गया 2 यूनिट, x की वैल्यू कितना आया, 5 यूनिट आया, ठीक है। न्यूमरेटर वाला चीज न्यूमरेटर में देखते हैं और डिनोमिनेटर वाला चीज डिनोमिनेटर की वैल्यू देता है। पिछले क्लास में मैं आपको बता दिया हूं कि ऐसा हम क्यों मानेंगे। अगर आपको जानने का मन है तो पिछले लेसन को जरूर जाकर के देख लीजिए, यानी कि 61 से पहले वाले क्वेश्चंस को जरूर जाकर के देखिए। तो प्लीज जाकर के सारे लेसन देखिए, बहुत ज्यादा ही आपको हर चीज हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, y% ऑफ 40 पूछ रहा है आपको कितना है x का कितना प्रतिशत है, तो y% मतलब तो y/100 ऑफ 40 मतलब क्या हो गया, इंटू 40 इज इक्वल टू कितना आपको पूछ रहा है, %% ऑफ x। तो %% यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं a% है आंसर, ऑफ x मतलब इंटू x। तो अब यहाँ से चीजों को और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आपको y के जगह हमें क्या लिखना है, तो y का वैल्यू 2 आया है, तो 2/100 लिख देते हैं, 2/100 गुने 40, और यहाँ पे a%, तो a% यहाँ पे परसेंटेज को बदलते हैं तो क्या करेंगे, 100 नीचे डिवाइड दे देंगे, इंटू x के जगह हम क्या डालेंगे, तो x का वैल्यू हमारे क्या निकला है यहाँ पे, तो 5 निकला है, तो यहाँ 5 डाल देते हैं। तो यहाँ से चीजों को आप काट सकते हैं या नहीं काट सकते, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये आपको कुछ और कटेगा या नहीं, तो ये 5 से आपका 5 अट्ठे 8 पंचे 40, तो ये आपको 8 बार में कट जाएगा। तो a की वैल्यू आपको कितना दे दिया, 16 दे दिया, तो 16 आपको कहीं दिख रहा है, तो ये a आपका 16% आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन एक नजर में बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा आसान दिखता भी है, पर यहां से यहां जो चीजें लिख दी गई है, इसके कारण, इस लैंग्वेज के भाषा को ना समझने के कारण क्वेश्चन मैक्सिमम बार मैं देखा हूं कि जगह पे गलत लोग करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप इन चीजों के साथ एक बार फिर से फैमिलियर हो जाइए, ताकि आपको अगर एग्जाम में दिखे तो हर बराहट में ये गड़बड़ ना हो जाए। देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवार को देने का वसीयत बनाता है। तो एक आदमी के पास हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट रुपया है, यही उस व्यक्ति की संपत्ति है। तो उस संपत्ति में से 100 यूनिट की संपत्ति में से वो 25% क्या करता है, तो चैरिटी कर देता है, यानी कि चैरिटी में वो कितना दे देता है, तो 100 का 25% यानी कि 25 यूनिट दे देता है। और फिर आपको क्या रहा है कि जितना बचता है वो अपने फैमिली के लिए छोड़ देता है। तो फैमिली के लिए वो कितना छोड़ दे रहा है, तो फैमिली के लिए आपको बोल रहा है बचा हुआ, तो 25% चैरिटी में दे देता है, तो 100 का 25 घटाते हो तो आपको कितना फैमिली के लिए बचा, तो 75 यूनिट बच गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है, तो यानी कि परिवार को जो मिलता है तो वो कितना मिल रहा है, तो 75 यूनिट हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत है, 75 कितना प्रतिशत है, तो अब ये कितना प्रतिशत है, तो किसका कितना प्रतिशत है, तो वही आपको बोल रहा है दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत है।
तो आपको दान में मिला कितना है, दान में दिया कितना है इस व्यक्ति ने, तो 25 यूनिट दे दिया है। तो दान में दिया गया संपत्ति है 25 और आपको फैमिली को मिला है 75, तो ये कितना प्रतिशत बनाता है, तो इंटू 100 कर देते हैं। तो 25 चौके आपका 100 हो गया, तो 75 गुने 5 चौका 20, हाथ में रहा 2, 7 चौका 28 यानी कि 30। तो आपको 300 यूनिट आपको परसेंटेज है वैल्यू आंसर। तो यहाँ पे 300 आपको कहीं दिख रहा है, तो सी आपका आंसर सही है। तो वैसे तो आपका आंसर यहाँ परसेंटेज में होता, पर यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको परसेंटेज नहीं दिख रहा है तो आप सी सीधे मार देंगे। अब एक और मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसे भी आप देख लीजिए। और एक्स वैक्स मान करके प्लीज मत बनाया कीजिए, कभी भी एक्स वैक्स मान करके मत बनाइए। जो सबसे आसान तरीका है उसे आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। कह रहा है एक संख्या में 150 का योग करने पे, मतलब कोई संख्या है, आपको उस संख्या का वैल्यू कितना है, वो संख्या कौन है वो आपको नहीं पता है, लेकिन जो संख्या है उसमें अगर 105 आप जोड़ते हो, 105 जोड़ते हो, तो वो उसी संख्या का 135% हो जाता है। तो आपको वो संख्या क्या है पता करना है। तो 135% हो जाता है, इसी से हमारा सारा आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे, 135% को 135% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो ये कितना दे दिया, 135/100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज को अगर आप बदलते हो, परसेंटेज को हटाते हो, तो क्या करते हैं आप, इंटू 1/100 कर देते हैं। तो 135/100 आपका आ गया। तो आपको कह रहा है ये आपका ओरिजिनल नंबर हम आप यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको पिछले कई सारे लेसन में ये कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि डिनोमिनेटर हमेशा आपको ओरिजिनल वैल्यू दे रहा होता है। तो 100 यूनिट आपका वो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। इसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग इस यूनिट को बदल करके निकालेंगे। वैसे यहाँ मान लेते हैं कि 100 यूनिट वो एक्चुअल संख्या होगा, तो उसका 135% कितना होता है, तो 135 यूनिट हो जाता है। तो ये 135 यूनिट यानी कि 135% क्यों आता है, क्योंकि 100 यूनिट में ऐड कर रहा है कोई 105 रुपया, यानी कि 105 ऐड करने पे ऐसा होता है। तो 100 यूनिट ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें 105 जोड़ा जाता है तो 135 यूनिट हो जाता है। तो कितना आपको जोड़ा गया है, तो 35 यूनिट जोड़ा गया है, यानी कि 105 रुपया जो आया है उसकी वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, तो 135 माइनस 100 यूनिट, यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे दिया, 105 वैल्यू आ गया। अगर किसी भी जगह पे हल्का भी आपको कुछ फिर से समझने की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कर लीजिएगा। तो 35 यूनिट की वैल्यू है 105, तो एक यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे दिया, तो एक यूनिट की 3 3 9, ये आपको 3 दे दिया। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से हमें 3 आ गया। तो आपको ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर हमने कितना निकाला है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू अब आपको यहां से कितना निकल गया, तो 3 इंटू 100 यानी कि 300 आपका ओरिजिनल नंबर था। तो आपका ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो बी आपका आंसर सही हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से बनाना है, कुछ भी नहीं करना था। परसेंटेज को, जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है, उसी से आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, उसी से आपको जितना रिजल्टेंट नंबर है जो बढ़ और घट करके आता है वो भी आपको दिख जाता है। और चीजें आप यहीं से कर सकते हैं। एक्स वैक्स मान करके अगर आप बनाते हैं बहुत ज्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा बोरिंग मेथड है। उन चीजों से अब हमें आगे बढ़ना है ताकि चीजें जल्दी आंसर दे सके, सही आंसर दे सके, एग्जैक्ट आंसर दे सके। अब 64th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%, 20% ऑफ 500% ऑफ 50, 50 के 500% का 20% का मान क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बना लेते होंगे। अगर कहीं से भी भाषा में को समझने में दिक्कत है तो आप देख लीजिए, 50 के 500% का यानी कि 50 के 550 का 500% यानी कि का की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इनटू लिख देते हैं, या फिर ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं, तो इनटू लिखते हैं, गुना करते हैं। तो 50 का 500% यानी कि 500% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/100 यानी कि 500/100 लिखा जाता है, ठीक है। का 20% यानी कि फिर गुना करेंगे और उसका 20% निकालेंगे यानी कि 20/100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज की जगह हम लोग 1/100 लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रहा है, बस आपको यही पूछा था। इस लैंग्वेज को, इस भाषा को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में सिंबल्स के साथ दर्शाते हैं और अपना आंसर आप ले सकते हैं। तो यहाँ से 00 आप काट सकते हो, फिर आपको ये 0 कट जाएगा, फिर आपको कुछ और कट सकता है, तो 2 पंचे 10, यहाँ से 5 कट सकता है और ये आपका 5 कट गया। आंसर आपको सीधे दिख रहा है, 50 सिर्फ बचा है, तो 50 आपका आंसर है, डी सही आंसर है आपका।
अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा लास्ट में लिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियोस को देखते हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा मिलती हैं, उनको हर कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने का सही रास्ता, एग्जैक्ट वे जरूर मिल जाता है। तो देखिए, आप सबको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। x इज 30% मोर देन y। 30% मोर देन y मतलब क्या हो गया? ये नहीं कह रहा है कि x इज 30% ऑफ y, ये कह रहा है मोर देन y, मतलब 30% अधिक है z से, सॉरी x से अधिक है। मतलब क्या हो गया? अधिक है मतलब मान लेते हैं अगर y हमारा 100 है, 100% है, तो x आपका कितना हो जाएगा? इसका 30% अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। किसका? 130% ऑफ y। समझ रहे हो आप मेरी बात? ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि उस जो इससे ज्यादा है उसको हम 100% मानते हो, उससे ज्यादा कितना ज्यादा? तो 30% ज्यादा। तो अगर 100% y है तो x कितना हो गया? उसका 30% अधिक, यानी कि 100 प्लस 30%, यानी कि 130%। बस ये इतना ही आपको समझना है, चीजें आपको यहाँ से आंसर देने लगेंगे। तो यहाँ पे ऑफ क्या है? y। तो यहाँ पे अब इसे और अच्छे से हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 130 बाई 100। 100 क्यों लिखा है? बाई 100 क्यों करा हमने? तो परसेंटेज को बदलते हैं तो 1/100 करते हैं। ऑफ y मतलब गुने y। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बाई वाई हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप मुझे बताओ, ऐसा किया जा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। 0 से 0 कटा जा सकता है, तो 13 बटे आपको 10 हो गया, 10। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो आपको x बाई वाई यहाँ से निकल गया। तो इतने दूर का काम आपका हो गया। एंड बोल रहा है 25% लेस देन z। x जो है 25% कम है किससे? तो z से। तो फिर वही बात, z अगर 100% है तो x आपका कितना परसेंट इस सिचुएशन से दे रखा है? तो इसका 25% कम, यानी कि 100% का 25% कम, यानी कि ये कितना होगा? 75%। ऑफ x क्या है? 75%। अब यहां से आपको दिख रहा है ऑफ z, तो ये किसका? तो z का। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या हम इसे और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं या नहीं सकते हैं? तो 75% को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/100 कर देते हैं, इनटू ऑफ की जगह इनटू और ये z। तो इसे और क्या आप x बाई z के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। z आपको इधर आ जाएगा। तो ये आपको कितना दे दिया? 75/100। तो इसे फर्दर काटा जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो बिल्कुल काटा जा सकता है। तो आपको ये कितनी बार में कटेगा? तो ये आपको 1 और ये 25, ये 2 0। इसे और आप काट सकते हो, तो बिल्कुल 5 15 और 5 का 20, यानी कि 3/4 आपको x बाई वाई की वैल्यू आ गया, सॉरी z की x बाई z की वैल्यू आ गया। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं x बाई z आपको कितना दे दिया? तो 3/4 दे दिया। तो अब आपको यहाँ से चीजें समझने वाली बात है। आपको कह रहा है यदि y का मान 300 है तो z का मान क्या होगा? तो देखिए, यहां से आप चीजों को आप वैल्यू ला सकते हो। आप मुझे बोल सकते हो कि x का वैल्यू यहाँ पे 13 है, y का वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है और यहाँ पे आपको z का वैल्यू 4 है। लेकिन x यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो x तो आपको दोनों में दिख रहा है, पर x की वैल्यू आपको दोनों में अंतर दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे गड़बड़ कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो x की वैल्यू हमें दोनों में बराबर रहना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है तो दूसरे रूम में मेरा हाइट थोड़ी कम हो जाएगा, वहां पे भी मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच होगा। ये बेसिकली आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यहाँ पे चीजें किया जा रहा है, बट मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू दोनों जगह सेम करेंगे। तो x की वैल्यू हम कैसे सेम कर सकते हैं? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 13 है, तो आप क्या करेंगे? 13 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 13 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 13 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 13 दूनी 13 तिया 39। तो 39 एक ऐसा नंबर है जिसे हमें बनाना है x। तो 39 बनाने के लिए 13 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 3 को 39 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 3 से 3 काट देंगे तो वैल्यू जस्ट 13/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 13 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आपको क्या वैल्यू दे दिया? 39/30 आपको आ गया।
39/30। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, 39 बाई आपको 13 चौका 52 आ गया। तो अब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि x इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू मुझे बताने के लिए, तो आप बता सकते हो या कि नहीं। सीधे x की वैल्यू क्या है, तो आपको 39 दिख रहा है, तो यहाँ पे 39 आप पुट कर दीजिए। इज टू वाई की वैल्यू क्या दिख रहा है, तो 30 दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 पुट कर दीजिए। और जेड की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो 52 दिख रहा है, तो हम यहाँ 52 डाल देते हैं। अब सीधे एक्स वाई जेड आपको वैल्यू दे दिया है। अब आप सीधे देखो कि y आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो 300 दे रखा है, तो y ये है, तो इसका वैल्यू अगर 300 है, 30 यूनिट का वैल्यू 300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 300/30 यानी कि कितना आ गया, तो ये आपको 10 आ गया। तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, जेड का वैल्यू पूछ रहा है, जेड का मान आपसे पूछ रहा है, तो जेड आपको कितना है, 52 यूनिट है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट से मल्टीप्लाई यानी कि 10 से गुना करेंगे, तो ये आपको आंसर दे देगा 520। तो कहीं आंसर दिख रहा है डी आपका आंसर 520 है, तो बिल्कुल यही आपका आंसर सही हो गया। तो हर दिन के लाइव टेस्ट के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हर दिन आपको कुछ नई चीज़ें मैं कोशिश करता हूं बताने की, और हर दिन आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी दिन क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो सकता है, किसी दिन क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो हर दिन के साथ जरूर जुड़े। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो तो आप उसको रिवाइज कीजिए, जल्दी से जल्दी खुद बना करके नीचे आंसर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आता है और आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आ रहा है उनसे हट करके कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूं। तो आप खुद भी इंटरैक्टिव सेशन को बनाइए, नीचे कमेंट करके अपना आंसर करिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसका आंसर आप कर सकते हो, आपको आता हो, तो नीचे कमेंट किया कीजिए, जस्ट उसे स्किप मत कीजिए। आप रिवाइज कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आप जूझेंगे, उतना ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को अपना बना पाएंगे, उतना कम समय आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन में लगेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होता है तो उसे बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और आंसर्स सही लाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कि आपको एग्जैक्ट वे उसका क्या दिख रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट वे क्या बता रहा हूँ। एग्जैक्ट वे, इस चैनल का नाम एग्जैक्ट वे बस इसलिए पड़ा है क्योंकि मुझे हर चीज़ों का जो एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए, एग्जैक्ट रास्ता होना चाहिए, वो मुझे जानने का हमेशा से मन रहता है। तो मैं जो भी ये कोर्सेस बना रहा हूँ उसका सीधा मतलब है कि जो सबसे आसान तरीका होगा, एग्जैक्ट वे होगा, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो कि आपको बहुत समय लगाएगा, आपका समय बर्बाद करेगा, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। तो हर दिन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, तभी जा करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी हो, बतानी हो, आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर के आप परेशान है, रीजनिंग में, जनरल साइंस में, नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, नीचे ये सारी बातें मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा होता है। आपके अप्रिसिएट करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, 2 सेकंड लगता है, उससे ज़्यादा सेकंड आपको नहीं लगना है, जस्ट एक टच करना है। तो एक लाइक करके अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते तो बहुत खुशी की बात है, मुझे अच्छा लगेगा। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, जिनके लिए भी आप कुछ अच्छा चाहते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। अंत में आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।